अहमदाबाद अहमदाबाद मिल मालिकों के समर्थन में, मिल मजदूरों के समर्थन में हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसे अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कहा जाता है। यह वर्ष 1918 में हुआ। क्या है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल? इसको समझेंगे हम लोग और ध्यान रखें कि इस हड़ताल में ही महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, जिसकी प्रेरणा उन्हें रस्किन से मिली थी, जिस वजह से अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल को प्रथम भूख हड़ताल की भी संज्ञा दी जाती है। देखिए, गुजरात के अहमदाबाद में सूती वस्त्र उत्पादित करने वाले मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद हो गया था। उसी विवाद को लेकर महात्मा गांधी ने मजदूरों को प्लेग बोनस दिलाने को लेकर इस हड़ताल का आयोजन किया। क्या हुआ था समझिएगा। देखिए, हुआ ये था कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुए। इस विश्व युद्ध के दौरान भारी जानमाल की क्षति हुई। भारी जानमाल की क्षति होने के कारण ब्रिटेन को काफी अधिक सूती वस्त्र की जरूरत थी। ब्रिटेन ने भारत के सूती वस्त्र उत्पादित करने वाले मिल मालिकों से समझौता किया और भारत के सूती वस्त्र उत्पादन करने वाले मिल मालिक ब्रिटेन की सरकार को यह आश्वासन दिया कि उसे जितना सूती वस्त्र चाहिए उसका भरपाई भारत के सूती वस्त्र उत्पादन करने वाले मिल मालिक करेंगे। और फिर मिल मालिक मजदूरों की मदद से सूती वस्त्र का उत्पादन करने लगे। उसी क्रम में अहमदाबाद के क्षेत्र में प्लेग फैल गया और जब प्लेग फैल गया तो मजदूर पलायन करने लगे। मजदूर अपने घर को वापस जाने लगे। तब मिल मालिक का चिंता काफी बढ़ गया और जब मिल मालिक का काफी चिंता बढ़ गया तो मिल मालिक ने मजदूरों को कहा कि आपको कुछ नहीं होगा, आप उत्पादन कीजिए और अगर आप इस विकट परिस्थिति में सूती वस्त्र का उत्पादन करेंगे तो हम आपको प्लेग बोनस देंगे, मतलब वेतन के अलावा अतिरिक्त राशि देंगे।
चंद पैसों के लोभ में मजदूर अपना जान पर खेलकर सूती वस्त्र का उत्पादन किया। और जब तक प्लेग का प्रकोप रहा तब तक मजदूरों को प्लेग बोनस मिला, लेकिन जैसे ही प्लेग का प्रकोप समाप्त हो गया वैसे ही मिल मालिकों ने मजदूरों को प्लेग बोनस देना बंद कर दिया। लेकिन हुआ ये कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई पहले की तुलना में काफी बढ़ गया, तो मजदूरों को जो मूल वेतन मिलता था उस मूल वेतन में मजदूरों का गुजारा नहीं होने लगा। तो मजदूरों ने मालिकों को कहा, महंगाई बढ़ गया है, जितना वेतन मिल रहा है उसमें गुजारा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर प्लेग बोनस जो हमको दिया जाता था अगर वो मिलता रहेगा तो गुजारा हो जाएगा। मजदूरों ने मालिकों से प्लेग बोनस की मांग की। मिल मालिक ने कहा, अब तो प्लेग खत्म हो गया, अब काहे का बोनस, अब बोनस सोनस नहीं देंगे। तो मिल मालिकों ने मजदूरों को प्लेग बोनस देने से मना कर दिया, मजदूरों को प्लेग बोनस देने से मना कर दिया। तत्पश्चात मजदूर महात्मा गांधी से जाकर मिले, अपनी समस्या सुनाए। गांधी जी समस्या सुनने के बाद अहमदाबाद पहुंचे, मिल मालिकों से बात किए, लेकिन मिल मालिकों ने प्लेग बोनस देने से मना कर दिया। इस पर महात्मा गांधी ने मजदूरों को कहा कि आप अपने अपने कारखाना के गेट पर निकलकर धरना दीजिए, हम आपका साथ देंगे। और फिर गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का आयोजन किया। इस दौरान गांधी जी ने यह देखा, अहमदाबाद का जो सबसे बड़ा मिल मालिक है वो अंबालाल साराभाई है, जो कि गांधी जी का परम मित्र था। उनके खिलाफ भी गांधी जी हड़ताल कर रहे थे। अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन इस हड़ताल के दौरान गांधी जी के सहयोगी के तौर पर काम की थी। गांधी जी ने यह देखा कि सूखा हड़ताल करने से बात बनने वाला नहीं है, क्योंकि सामने दोस्त है, दोस्त के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं, तो दोस्त को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए। तो गांधी जी को लगा कि अगर सीधा हड़ताल करेंगे तो काम नहीं बनेगा, भूख हड़ताल कर दिए, भूखे प्यासे रहेंगे। गांधी जी दिन भर मजदूरों के साथ भूखे प्यासे रहते थे। रात को अंबालाल साराभाई के घर जाते थे और उसके घर के दरवाजे के आगे खटिया लगाकर गांधी जी सोते थे, मच्छर कटवाते थे, ताकि दोस्त को दर्द हो और मजदूरों को प्लेग बोनस दे। यह सिलसिला कुछ दिन तक चला। अंबालाल साराभाई को लग गया कि गांधी ऐसे मानने वाला है नहीं। तत्पश्चात गांधी जी के प्रयास से
मिल मालिक मजदूरों को प्लेग बोनस देने को तैयार हुआ। कहा जितना देते थे उतना नहीं देंगे, उसका 20% देंगे। लेकिन मजदूर सब कह रहा था नहीं, 50% चाहिए कम से कम। तो मालिक 20% देने के लिए तैयार था, मजदूर को 50% चाहिए। तो गांधी जी मिल मालिक और मजदूर के बीच मध्यस्थता किए और गांधी जी ने कहा कि ना मिल मालिक का बात रहेगा ना मजदूर का, हम मध्यस्थता कर रहे हैं, बात हमारा रहेगा। मिल मालिक को कहा 15% आप बढ़ जाइए, मजदूर को कहा 15% आप घट जाइए। 35% प्लेग बोनस पर बात बना और गांधी जी के प्रयास से अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के माध्यम से गांधी जी ने मिल मजदूरों को 35% तक प्लेग बोनस देने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद गांधी जी के द्वारा किया गया अगला सत्याग्रह खेरा सत्याग्रह है और खेरा सत्याग्रह भी वर्ष 1918 में ही हुआ है। लेकिन ध्यान रखें, पहले अहमदाबाद हुआ है, बाद में खेरा हुआ है। वर्ष 1918 में ही दोनों हुआ है, लेकिन पहले अहमदाबाद बाद में खेरा हुआ है। पहले बचपन में आपको जब स्लेट पेंसिल दिया जाता है ओ आप सिखाया जाता, फिर क ख ग घ, फिर च छ। तो अहमदाबाद खेरा, अ से अहमदाबाद, ख से खेरा, अ आ क ख, पहले अ फिर ख। तो पहले अहमदाबाद बाद में खेरा, दोनों हुआ 1918 में। तो आगे है आपको खेरा सत्याग्रह। है कोई है जी? हाँ हाँ, एगो टेबलेट का नाम लिख रहे हैं, वो लेकर के आ जाइएगा। तो देख लिए, एगो लेके आ जाइए। चलिए, खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह। देखिए, खेड़ा खेड़ा गुजरात का एक जिला या गुजरात का एक तालुका था। खेड़ा में हुआ क्या था इस बात को आप समझिएगा। खेड़ा में हुआ क्या था इस बात को आप समझिएगा। खेड़ा में किसानों का फसल बर्बाद हो गया था। खेड़ा में किसानों का फसल, खेड़ा के किसानों का फसल बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी अंग्रेजी सरकार जबरदस्ती खेड़ा के किसानों से मालगुजारी कर रहा था, अर्थात कर की वसूली कर रहा था, कर की वसूली कर रहा था, कर की वसूली कर रहा था। खेड़ा के किसान से जबरदस्ती जो अंग्रेजी सरकार कर की वसूली कर रहा था, इसी को लेकर खेड़ा के किसान गांधी जी के पास चले गए। गांधी जी खेड़ा के किसानों की समस्या सुने और खेड़ा पहुंचे और सत्याग्रह का आयोजन किए। और इस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने पहली बार अंग्रेजी सरकार के साथ असहयोग की नीति अपनाई, जिस वजह से खेड़ा सत्याग्रह को प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। खेड़ा सत्याग्रह को प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है।
खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने यह देखा कुछ किसान कर देने की स्थिति में हैं और कुछ किसान कर देने की स्थिति में नहीं है। तो गांधी जी ने इस सत्याग्रह के दौरान खेड़ा के किसानों को कहा कि खेड़ा के वैसे किसान जो कर देने की स्थिति में हैं वे कर निश्चित तौर पर दे, और जो कर देने की स्थिति में नहीं है वे कर नहीं दे। इस खेड़ा सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल जैसे नेता गांधी जी से मिले, और इस खेड़ा सत्याग्रह में गुजरात महासभा नामक संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, और उस समय गुजरात महासभा के अध्यक्ष महात्मा गांधी ही हुआ करते थे। खेड़ा सत्याग्रह जब काफी लोकप्रिय हुआ तो अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी की बात को मान लिया। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह के दौरान जो यह कहा कि वैसे किसान जो कर देने की स्थिति में वे कर दे, जो कर देने की स्थिति में नहीं है वे कर नहीं दे, इस बात को अंग्रेजी सरकार मान लिया। अंग्रेजी सरकार ने यह घोषणा किया कि चलिए ठीक है, फसल बर्बाद हो गया है तो ठीक है, लेकिन जो किसान कर देने की स्थिति में नहीं है वो नहीं देंगे, उनसे हम नहीं लेंगे, जो देने की स्थिति में वो दे दीजिए। अर्थात गांधी जी का यह खेड़ा सत्याग्रह भी सफल रहा। गांधी जी का जब खेड़ा सत्याग्रह भी सफल हो गया तो कुल मिलाकर के चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा तीनों जब सफल हो गया तो गांधी जी को लेकर एक हवा बना कि गांधी जी जिस आंदोलन या सत्याग्रह में हाथ देते हैं वो तो सफल हो जाता है। एक पॉजिटिव माहौल बना, और इन्हीं तीनों आंदोलनों और सत्याग्रहों की सफलता ने गांधी जी को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी, राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। तो यही है। अब आगे जो है कुछ लिखिए, फिर याद करवाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए लिखिएगा। गांधी जी के द्वारा किए जाने वाले गांधी जी के द्वारा किए जाने वाले चंपारण सत्याग्रह का विरोध, चंपारण सत्याग्रह का विरोध एनजी रंगा ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, चंपारण सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की संज्ञा दी जाती है।
चंपारण सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। चंपारण सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण सत्याग्रह के दौरान बतक मियां ने गांधी जी का जान बचाया। लॉर्ड इरविन का खाना बनाने वाला नौकर था। बतक मियां लॉर्ड इरविन का खाना बनाने वाला नौकर था। इरविन ने बतक मियां को गांधी जी के दूध में जहर मिलाने को कहा, जहर मिलाने को कहा, लेकिन बतक मियां जहर मिलाने को कहा, लेकिन बतक मियां जहर नहीं मिलाया। नेक्स्ट पॉइंट, चंपारण सत्याग्रह को समाप्त करने को लेकर चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। चंपारण सत्याग्रह को समाप्त करने को लेकर चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष फ्रैंक सलाई को बनाया गया था। 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 इस कमेटी के एक सदस्य महात्मा गांधी भी थे। इस कमेटी के एक सदस्य महात्मा गांधी भी थे। इस कमेटी के एक सदस्य महात्मा गांधी भी थे।
महात्मा गांधी भी थे। महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने फ्रैंक सलाई को इस बात को लेकर सहमत कर दिया कि तिनकठिया प्रथा किसानों के लिए सही नहीं है। आगे 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 चंपारण सत्याग्रह के दौरान ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, इत्यादि कांग्रेसी नेता चंपारण पहुंचे थे। अर्थात इन सभी का संबंध चंपारण सत्याग्रह से रहा है। आगे अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल को प्रथम भूख हड़ताल, कहा जाता है। इस हड़ताल
के दौरान अंबालाल साराभाई की बहन इस हड़ताल के दौरान अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन गांधी जी के सहयोगी के तौर पर काम की। इस हड़ताल के कारण ही मजदूरों को 35% तक प्लेग बोनस मिला। इस हड़ताल के कारण ही मजदूरों को 35% तक प्लेग बोनस मिला। आगे, खेड़ा सत्याग्रह को प्रथम असहयोग आंदोलन कहा जाता है। खेड़ा सत्याग्रह को प्रथम असहयोग आंदोलन कहा जाता है। खेड़ा सत्याग्रह को प्रथम असहयोग आंदोलन कहा जाता है। खेड़ा सत्याग्रह के नेक्स्ट पॉइंट, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गुजरात सभा नामक संगठन ने खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गुजरात सभा नामक संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इस समय गुजरात सभा के अध्यक्ष महात्मा गांधी ही थे। इस समय गुजरात सभा के अध्यक्ष महात्मा गांधी ही थे। इस समय गुजरात सभा के अध्यक्ष महात्मा गांधी ही थे। नेक्स्ट, ध्यान रहे कि पहले अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ध्यान रहे कि पहले अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का आयोजन मार्च 1918 ईस्वी में हुआ। मार्च 1918 ईस्वी में हुआ। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन वर्ष 1918 में ही हुआ। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन वर्ष 1918 ईस्वी में ही हुआ। चलिए अब जो है ध्यान दीजिएगा, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा तीनों पढ़िए। इसमें जो है रॉलेक्ट एक्ट, भारतीय वायसराय, चेम्सफोर्ड, इससे पहले तक पूरा पढ़िए। ठीक है।
पढ़िए, उतना याद करवा देंगे, फिर जो है आगे बढ़ेंगे। पढ़िए। पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए जी? हाँ, टकलू पढ़ने बोले, दांत निकालने नहीं बोले। पढ़ लिए जी? कॉपी भी पढ़ना है, कॉपी भी। पढ़ लिए जी? आइए, इधर आइए, इधर आइए। बताइए, महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह? चंपारण। कौन? महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? एनजी। एनजी। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन किसे कहा जाता है? चंपारण सत्याग्रह। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन किसे कहा जाता है? प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन किसे कहा जाता है? चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद आगे बताइएगा, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की? भितिहरवा गांव से। कहां से की? कहां से की? भितिहरवा गांव से। किस प्रथा को समाप्त करने के लिए चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की? तिनकठिया प्रथा। तिनकठिया प्रथा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी का जान किसने बचाया? बत्तख मियां। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह के दौरान तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने को लेकर चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक। चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष फ्रैंक सलाई। चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष फ्रैंक सलाई। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह की वजह से ही तिनकठिया प्रथा का अंत हुआ।
हाँ या ना? और चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी? महात्मा ना। और कृत्रिम नील की खोज किस देश में हुई थी? जर्मनी में। कहां हुई थी? कहां हुई थी? महात्मा गांधी ने किस हड़ताल में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अच्छा, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और खेरा सत्याग्रह में पहले कौन हुआ? बाद में। भूख हड़ताल का प्रयोग गांधी जी ने कहां किया? महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली है? रस्किन से। किससे मिली है? किससे मिली है? और गांधी जी के भूख हड़ताल की वजह से ही मिल मजदूरों को कितना प्रतिशत तक प्लेग बोनस मिला? कितना प्रतिशत तक? 35% तक प्लेग बोनस मिला। इसके बाद आगे बतलाइएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के दौरान गांधी जी के सहयोगी के तौर पर काम किसने की है? अनुसुईया बेन। किसने की है? अनुसुईया बेन। इसके बाद आगे बताइएगा, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम असहयोग आंदोलन की संज्ञा किस सत्याग्रह को दी? खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? गुजरात सभा। गुजरात सभा। उस समय गुजरात सभा के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। नीचे से एक पॉइंट और लिखिएगा। उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ में ही 19वीं सदी के प्रारंभ में ही जर्मनी में कृत्रिम नील की खोज हो गई थी। जर्मनी में कृत्रिम नील की खोज हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को 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 महात्मा की उपाधि प्रदान की। चलिए अब आगे आइए। अब देखिएगा, वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट कानून लागू हुए।